व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेसपास टू द पर्सन। ट्रेसपास टू द प्रॉपर्टी भी होता है, ट्रेसपास टू द पर्सन भी होता है। एक्चुअली इट इज़ अ टॉपिक ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट का ये टॉपिक है। रॉन्ग्स अफेक्टिंग सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ पर्सन आर ऑफ्टन टर्म्ड एज ट्रेसपास टू द पर्सन। कोई भी रॉन्ग एक्ट, रॉन्ग वर्क जो किसी की फ्रीडम को जब अफेक्ट करे उसे हम ट्रेसपास टू द पर्सन कहते हैं। ट्रेसपास टू द पर्सन की फर्दर 3 काइंड्स हैं: असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का लेक्चर पहले मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम असॉल्ट और बैटरी के बारे में डिस्कस करेंगे। These 3 are the kinds of trespass to the person, and trespass mean किसी की फ्रीडम, किसी की आज़ादी को अफेक्ट करें जो रॉन्ग्स वर्क, ठीक है, या जो रॉन्ग्स एक्ट किसी की सेफ्टी और फ्रीडम को अफेक्ट करें वो ट्रेसपास कहलाते हैं। ट्रेसपास की ये 3 काइंड्स हैं, असॉल्ट एंड बैटरी को आज हम देखेंगे। व्हाट इज़ असॉल्ट? इट इज़ अनलॉफुल लाइंग ऑफ हैंड्स बाय वन पर्सन अपॉन बॉडी ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, अनलॉफुली किसी के हाथ किसी दूसरे की बॉडी पर हों, किसी दूसरे के गिरेबान पर हों, ठीक है, विद इंटेंशन, और इसमें इंटेंशन भी शामिल हो, एंड अपेरेंट एबिलिटी टू डू वायलेंस, और अपेरेंटली ज़ाहिरी तौर पर भी ये लग रहा हो कि वो शख्स वायलेंस करना चाह रहा है, कोई तशद्दुद करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी शख्स ने किसी दूसरे की कनपट्टी पर पिस्टल रखा हुआ है, लोडेड पिस्टल, ठीक है, और उसकी इंटेंशन भी इस चीज़ में शामिल है। अपेरेंटली भी यही ज़ाहिर हो रहा है, एक लोड पिस्टल है, उसने कनपट्टी पर रखा हुआ है, वो कभी भी चल सकता है, चाहे उसने नहीं चलाया, चाहे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये असॉल्ट है, ये एक टॉर्ट है, और इसकी बाकायदा ये एक टॉर्ट भी है, ये एक क्राइम भी है। PPC में भी इसकी दफ़ा 351 है, ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 351 के तहत इसकी सज़ा मुख्तस है, ठीक है। तो आपने किसी को थ्रेट किया है अपने गेस्चर से, ठीक है, आपकी मूवमेंट, आपके इशारे, आपके गेस्चर्स ये बता रहे हैं कि आप वायलेंस करना चाह रहे हैं, जबकि वायलेंस हुई नहीं है, ठीक है। तो ये था असॉल्ट। असॉल्ट के एसेंशियल्स देखें। सम गेस्चर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग थ्रेट, ठीक है, सम गेस्चर कॉन्स्टिट्यूटिंग थ्रेट ऑफ फोर्स करने की धमकी दे रहे हो, आपकी गेस्चर्स, ठीक है। वही बात, ये बात एक्चुअली तो सारी डेफिनेशन में ही एसेंशियल्स आ गए हैं कि आप जो है ना, अपेरेंटली आप जाहिर हो रहा हो, आपकी गेस्चर्स जाहिर कर रहे हो, आपकी मूवमेंट जाहिर कर रही हो कि आप वायलेंस करना चाह रहे हैं। पहला एसेंशियल तो ये हो गया। अ रीज़नेबल अप्रीहेंशन ऑफ फोर्स, एक रीज़नेबल अप्रीहेंशन हो, लग रहा हो कि इस बंदे ने, इससे मुझको नुकसान हो सकता है, तब ये असॉल्ट होगा, ठीक है। अ रीज़नेबल अप्रीहेंशन होनी चाहिए। और तीसरा जो है डिफेंडेंट्स एबिलिटी टू कैरी आउट थ्रेट, ठीक है, उसकी जैसे अपेरेंट एबिलिटी है, इसी तरह डिफेंडेंट जो है उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो ये थ्रेट कर सकता है। और एग्जाम्पल, एक अंधा शख्स है, वो किसी को धमकी दे रहा है, तो फिर ये मानने की बात तो नहीं है। एक शख्स है जिसके हाथ ही टूटे हुए हैं और कहा ये जाए, ये जी इसने पिस्टल उठा के मुझे मार देना था, तो ये असॉल्ट नहीं है, ठीक है। अपेरेंटली ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है, उसकी एबिलिटी ही नहीं है, उसके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है, तो वो ये क्राइम या ये टॉर्ट वो कैसे कर सकता है? ये असॉल्ट में शामिल नहीं होगा। तो ये सारे एसेंशियल्स होंगे तब जाके ये असॉल्ट होगा। और असॉल्ट PPC की, असॉल्ट एज अ क्राइम PPC में दफ़ा 351 के तहत इसकी सज़ा है, और ये टॉर्ट भी है। और बैटरी जो है, बैटरी इज़ इंटेंशनल यूज़ ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, ठीक है। ये यूज़ ऑफ फोर्स हो गई है, इसमें फोर्स यूज़ नहीं हुई थी, ठीक है, जस्ट थ्रेट ऑफ यूज़ ऑफ फोर्स था, ठीक है। फोर्स को यूज़ करने की जस्ट थ्रेट थी कि फोर्स यूज़ हो जाती, लेकिन इसमें हुई है, ठीक है। बैटरी में इंटेंशनली कोई आपने यूज़ ऑफ फोर्स कर दी है, ठीक है, वो टॉर्ट तो है ही है, एज वेल एज इट इज़ क्राइम।
इसकी भी पीपीसी में दफ़ा मौजूद है और इसके एसेंशियल्स हैं यूज़ ऑफ फोर्स, ठीक है। सबसे पहले फोर्स का यूज़ होना ज़रूरी है, जबकि वो अज़ाल्ट में नहीं था, यहाँ यूज़ ऑफ फोर्स होना ज़रूरी है। दूसरा, इंटेंशन होना ज़रूरी है, ठीक है, उसकी इंटेंशन भी यही थी। विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, कोई लीगल जस्टिफिकेशन भी ना हो, ठीक है। चौथा, फिज़िकली टचिंग, फिज़िकली आपको टच किया जाए, फिज़िकली टचिंग भी लाजमी है। किसी का गला दबाना, किसी को जी फिज़िकल टचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी शामिल है। आप ये नहीं है डायरेक्टली किसी को जाके मुक्का मारें फिर वो कहे जी मुझे फिज़िकल टच हुआ है, नहीं। आपने पत्थर मारा है, पत्थर आपने इनडायरेक्टली मार दिया है, ठीक है, वो उसे जाके लगा है, वो भी फिज़िकल टच में ही शामिल होता है। और वो बैटरी है, वो एक टॉर्ट है और क्राइम है, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और ये सेम भी नहीं है, ठीक है। तो इनमें सिमिलरिटीज़ क्या कुछ हैं और इनमें डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। बोथ आर टॉर्ट एज वेल एज क्राइम, ये दोनों टॉर्ट भी हैं, क्राइम भी है। असॉल्ट भी टॉर्ट है और क्राइम भी है। इसी तरह बैटरी भी टॉर्ट है और क्राइम भी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ताज़ीराती पाकिस्तान में 351 के तहत इनकी सज़ाएँ मौजूद हैं। बोथ बिलोंग टू ट्रेसपास टू द पर्सन, ठीक है, दोनों ही ट्रेसपास टू द पर्सन से बिलोंग करती हैं, ठीक है। बोथ आर एक्शनेबल पर सी, एक्शनेबल पर सी का मतलब है विदाउट प्रूफ ऑफ डैमेजेस, बगैर डैमेजेस के प्रूफ किए आप एक्शन ले सकते हैं दोनों का। असॉल्ट एंड बैटरी बोथ आर एक्शनेबल पर सी, दोनों में आपको डैमेजेस प्रूव करने के बजाय, आप डैमेजेस प्रूव करने के बगैर ही आप एक्शन कर सकते हैं। बोथ आर एक्शनेबल पर सी। ये थी इनमें तीनों सिमिलैरिटीज़। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखा जाए तो असॉल्ट में नो यूज़ ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स यूज़ नहीं हुई, ठीक है, इसमें ये फोर्स यूज़ होनी थी, ठीक है, ये खदशा था लेकिन यूज़ ऑफ फोर्स नहीं हुआ। जबकि बैटरी में यूज़ ऑफ फोर्स हो जाता है, ठीक है, ये मेन डिफरेंस आ गया इन दोनों में। असॉल्ट में यूज़ ऑफ फोर्स नहीं हुआ, बैटरी में यूज़ ऑफ फोर्स हो गया है। इसी तरह एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब खदशा, ठीक है, इसमें असॉल्ट में खदशा होता है कि मुझ पर यूज़ ऑफ फोर्स किया जाएगा, असॉल्ट में एक थ्रेट होता है। जबकि नो एप्रीहेंशन इन बैटरी, बैटरी में कोई खदशा नहीं होता, बैटरी में तो फोर्स यूज़ हो जाती है। ये भी एक डिफरेंस हो गया इन दोनों में। डज नॉट इंक्लूड बैटरी, ठीक है, असॉल्ट में बैटरी इंक्लूड नहीं है, बैटरी का जो प्रोसेस है वो असॉल्ट में नहीं है, बिकॉज असॉल्ट में कोई फोर्स यूज़ नहीं की गई, असॉल्ट में जस्ट थ्रेट किया गया है विद गेस्चर्स, ठीक है। इंक्लूड असॉल्ट, बैटरी में असॉल्ट इंक्लूड हो जाता है, बैटरी में जब फोर्स यूज़ हो जाती है तो थ्रेट भी हो जाता है, ठीक है, तो बैटरी में असॉल्ट इंक्लूड है जबकि असॉल्ट में बैटरी इंक्लूड नहीं है। ये भी बेसिक डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अच्छा, ये था यहाँ तक। अब हैं जी डिफेंसेस। डिफेंसेस क्या हैं जो कि डिफेंडेंट अपने लिए यूज़ कर सकता है और ख़ुद को टॉर्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा सकता है। वो कौन कौन से डिफेंसेस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ डिफेंस। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अगर उससे कोई टॉर्ट हो गया है, ठीक है, ये उसका गुड डिफेंस है। डिफेंडेंट अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर सकता है कि मैंने अपना सेल्फ डिफेंस किया था, जिस वजह से ये टॉर्ट हो गया है, तो उसको टॉर्ट की लायबिलिटी से आज़ाद कर दिया जाएगा। कंसेंट, फ्री कंसेंट, ठीक है, बंदे की अपनी मर्ज़ी शामिल है, जो विक्टिम है या फिर जो प्लेंटिव है उसकी अपनी जब मर्ज़ी शामिल हो गई, नॉन वॉलेंटिफिट नॉन इंजोरिया, ठीक है, उस मुताबिक जब अपनी मर्ज़ी शामिल हो जाती है, फिर जो है ये एक डिफेंडेंट का गुड डिफेंस है। फिर ये टॉर्ट भी नहीं है, ये क्राइम भी नहीं है, आप खुद किसी को अलाउ कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, फिर ये टॉर्ट नहीं होगा, ना ये असॉल्ट होगा, ना ये बैटरी होगी, ठीक है। लीगल प्रोसेस, अगर कोई लीगली प्रोसेस हुआ है, उसमें कोई शख्स कहता है जी मुझे टॉर्ट हो गया है मेरे साथ और मुझे इसकी रेमेडीज़ पे की जाएं, ऐसा नहीं है। लीगल किसी प्रोसेस में अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो फिर वो टॉर्ट नहीं होगा, ना ही वो असॉल्ट होगा, ना ही वो बैटरी होगी। इनएविटेबल एक्सीडेंट का एक केस ला था कि एक ऐसा हादसा जिसे हम चाह के भी नहीं रोक सकते, ना जो हमने किया भी नहीं है
और हम चाह के उसे रोक भी नहीं सकते, जो हादसा होना ही था, ठीक है, उसे हम कहते हैं इनएविटेबल एक्सीडेंट। एक केस लॉ जो मौजूद है, फीजेंट का शिकार पे जो दोनों दोस्त गए और एक पे अपना फायर किया ना, तो वो जाके पत्थर से टकराया या किसी दरख्त से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापसी प्लेंटिफ को आगे लग गया। अब ये जो हादसा था ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, ये ना उसने किया, उसने फीजन का शिकार करने के लिए, एक तीतर का शिकार करने के लिए फायर किया है, जबकि फायर रिफ्लेक्ट होके वापस आके लगा है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड भी हो जाता है, ठीक है। सो इनएविटेबल एक्सीडेंट अगर हो जाता है, ये एक गुड डिफेंस है डिफेंडेंट के पास, वो यूज़ कर सकता है और ख़ुद को टॉर्ट की लायबिलिटी से आज़ाद करवा सकता है। सो असाल्ट एंड बैटरी में अगर इनएविटेबल एक्सीडेंट है तो फिर टॉर्ट भी नहीं है। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक प्लेस, पब्लिक पीस, सॉरी, कोई अवामी जो है ना पीस को, उसकी हिफाजत करने के लिए अगर किसी के साथ कोई टॉर्ट हो जाता है, चाहे वो उस पर फोर्स यूज़ कर दी जाती है, चाहे उसको डराया धमकाया जाता है और उसको एक्शन से ज़ाहिर किया जाता है कि आप पर फोर्स यूज़ कर दी जाएगी, ठीक है, उसके साथ एजाल्ट हो जाता है या चाहे बैटरी हो जाती है। किस लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस, अवामी हिफाजत के लिए अगर ये फोर्स यूज़ हो जाती है, फिर ये टॉर्ट नहीं होगा, फिर ये एजाल्ट भी नहीं होगा, फिर ये बैटरी भी नहीं होगी, ये टॉर्ट भी नहीं होगा और डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होगा रेमेडीज़ पे करने के लिए। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।